हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सीटीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, सीटीईटी ने यानी कि सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपकी होने वाली है उसके लिए सीबीएसई ने मॉक टेस्ट का इंतज़ाम किया हुआ है और मॉक टेस्ट का लिंक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उसने दे दिया है। ठीक है, आज ये लिंक जनरेट हुआ है और इस लिंक पर जा कर के आप किस तरह से अपने मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, उसका एक तरह से उसका पूरा एक रीडिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने कंप्यूटर पर किस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मॉक टेस्ट का लिंक को कैसे ओपन करेंगे, किस तरह से आपको एंटर करना है, किस तरह से उसके अंदर जाना है और वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनका क्या क्या मतलब है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटीईटी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही सीटीईटी से रिलेटेड क्लासेस जल्दी ही इस चैनल पर आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं मॉक टेस्ट के बारे में हर एक पहलू को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अभी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटीईटी के, और आप लोग यहाँ पर करेंट इवेंट के सेक्शन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ठीक नीचे आपको एक मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक लिंक आज जनरेट किया गया है, लिंक फॉर मॉक टेस्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, लिंक फॉर मॉक टेस्ट एंड लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर TPCs फॉर CTET दिसंबर 2021। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है मॉक टेस्ट का, साथ ही लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर। तो प्रैक्टिस सेंटर का एक लिस्ट दिया गया है जिसको यहाँ पर TPC नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं कि टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स। तो यहाँ पर टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स भी आपको दे दिए गए हैं और उस सेंटर्स का क्या काम है अभी आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल्स देखेंगे। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि वो जो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर हैं वहाँ पर जा कर के आप बिल्कुल परीक्षा देने जैसा फील ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका वहाँ कंप्यूटर में हाथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, किस तरह से चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो आप परीक्षा से पहले एक तरह से प्री टेस्ट आप दे सकते हैं। तो चलिए इस लिंक पर सबसे पहले हम लोग क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको क्लिक करने पर क्या होता है। तो इसको क्लिक करने से एक नया इंटरफेस खुल करके सामने आ गया है और ये सीबीएसई का इंटरफेस है और यहाँ पर एक आपको PDF दिखाई दे रहा होगा, ओपन एक सिंबल आपको ओपन का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होने के लिए आपके सामने आएगा और जैसे ही उस PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस PDF को ओपन करने पर कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो ये PDF कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक्चुअली में पूरे प्रैक्टिस सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है कि पूरे देश भर में कहाँ कहाँ प्रैक्टिस सेंटर बनाए गए हैं और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दर्शाए गए हैं उन पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट किस तरह से ओपन होगा आपके कंप्यूटर पर, उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि लिंक फॉर मॉक टेस्ट फॉर CTET दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 में दिया गया है लिंक फॉर अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर CTET दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, तो इसके लिए कहा गया है कि इस पर क्लिक कर लें या फिर इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र पर पेस्ट कर दें। तो चलिए हम इस जो लिंक को सबसे पहले यहाँ पर से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं इस लिंक के साथ। तो मिलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर। तो फ्रेंड्स, आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करके उस लिंक को यहाँ पर से पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद उस लिंक को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हुआ है और ठीक इसी तरह का इंटरफेस आपके कंप्यूटर पर दिखाई देगा जब आप ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर अपना एग्ज़ाम देने बैठेंगे। ठीक है, तो आपको जो कंप्यूटर दिया गया होगा उस कंप्यूटर में इसी तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि सिस्टम नेम यहाँ पर दिया गया होगा आपका। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में आपकी एक फ़ोटो दिखाई देगी, जो आपने CTET का फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो दिया होगा वो फ़ोटो वहाँ पर लगी होगी। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखा होगा, यानी कि आपका नाम यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर सिस्टम नेम लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लॉगिन का एक बॉक्स दिया होगा, लॉगिन का, जहाँ पर यहाँ पर आपकी आईडी यहाँ पर दी हुई होगी
और यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ होगा, ठीक है। तो पासवर्ड आपको डालना होगा, आपको पासवर्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड। उसी के ज़रिए आप अपने सिस्टम को ऑन कर पाएंगे। यहाँ पर साइन इन का एक बटन दिया होगा, तो जब आप आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे तो यहाँ पर साइन इन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए इस पर अभी हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आईडी पासवर्ड डाल करके, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल करके सामने आ जाएगा। एक बार हम इसको डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप मोड पर खुलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी अपने कंप्यूटर पर, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंग्लिश हिंदी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में ओपन करेंगे, अगर हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। इसको क्लिक करना होगा और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदी पर क्लिक कर लेते हैं और जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे निर्देश जो हैं हिंदी में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सामान्य इंस्ट्रक्शन जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कुछ कलर के बटन दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी आगे हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सब काम आएंगे कि ये कौन कौन से कलर के बटन क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार इसको एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। अगर इस कलर का बटन आएगा तो आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। अगर रेड कलर का बटन आएगा तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रीन कलर का आएगा तो आप उत्तर दे चुके हैं। अगर पर्पल कलर का बटन आएगा आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, यानी कि आपने रिव्यू के लिए उसको छोड़ा हुआ है, आंसर नहीं दिया है बट आपने इस कलर को लगा करके छोड़ दिया है ताकि हम इसको बाद में देख सकें रिव्यू के लिए। और 5th नंबर पर आप देख पाएंगे कि प्रश्न का उत्तर दे दिया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया है, यानी कि इसका आंसर आपने दे करके सेव किया है बट इसको बाद में रिव्यू के लिए आपने छोड़ा हुआ है। तो इस तरह के कुछ कलर इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। तो जब आप सभी तरह के इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके ये तसल्ली हो जाएगी आपको कि आप सभी इंस्ट्रक्शन से परिचित हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट का एक बटन दिखाई देगा, उसी नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर फिर से लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज यहाँ पर होंगे। तो अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो आप फिर से वहाँ पर से क्लिक करके लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे कि जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्वेश्चन वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट किस लैंग्वेज में होना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग हिंदी यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन जो है हिंदी में आपके आने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया होगा, उस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक, यहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करके उसको आपको चेक कर लेना है और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है खुल जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लोड हो करके जब नेक्स्ट पेज पर आपका ओपन होगा तो आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपको एक टाइमर दिखाई देगा, ठीक है। एक टाइमर यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखाई देता रहेगा जो कि टाइम को इंडिकेट करेगा कि आपका कितना समय हो चुका है और कितना समय बाकी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन के सीरियल नंबर यहाँ पर होंगे और सभी क्वेश्चन को आप देख पाएंगे कि किस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया कि नहीं। जैसे कि हमने कलर कॉम्बिनेशन अभी देखा था, कलर कि कुछ ग्रीन कलर में थे, कुछ बिना कलर के थे, कुछ पर्पल में थे, कुछ रेड में थे। तो इन सभी क्वेश्चन में उसी तरह के कलर आते जाएंगे। मान लीजिए कि आपने तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, यानी वो ये इंडिकेट करेगा कि आपने अभी उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ करके मान लीजिए चौथे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और उसको लॉक कर दिया है, तो उसका ये मतलब होगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे करके उसको सेव कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे नीचे एक कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको क्लियर रिस्पॉन्स का। तो क्लियर रिस्पॉन्स, मान लीजिए आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को टिक लगा चुका है, तो उसको क्लियर करना है आपको कि हमें जो हमने टिक लगाया है वो वापस हो जाए। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे क्लियर रिस्पॉन्स पर, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो जो हम लोगों ने पर्पल कलर का एक ऑप्शन देखा था वही है, रिव्यू के लिए इसको मार्क कर दिया है और आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ और यहाँ आप देखेंगे। ठीक है, ये जो है ब्लू कलर में आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपने मतलब अगर आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिया, सभी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट का एक ग्रीन कलर का ऑप्शन है, उसका ये मतलब होगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे करके आप कंफर्म हो चुके हैं कि वही आंसर होगा, आपने टिक कर दिया और अगले क्वेश्चन पर चले गए। तो इस तरह की यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पेपर है और लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ATT 20 जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक करने से आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये जनरल पेपर के लिए, मान लीजिए आपकी जो पेडागोजी है, इन्वायरमेंट है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, और ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ऊपर वाले ATT 20 पेपर 1 को क्लिक करेंगे तो आपको आपका पेपर 1 से रिलेटेड यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिखाई देगा। अब बगल में जो चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेडागोजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट, यानी कि ये पेपर 1 का है। ठीक है, पेपर 1 में जो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उसका ये मॉडल है। तो आप लोग जिसको चाहें उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें ये अच्छी बात है कि आप अगर पेडागोजी सेक्शन को चाहें तो उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो मैथमेटिक्स को कर सकते हैं, आप जब चाहें अपना क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट स्टडी को आप अगर चाहें तो पहले सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो आप जिसको चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज को करना है तो आपको फिर से ATT 20 पेपर 1 पर जाना होगा, और लैंग्वेज, मान लीजिए आपको लैंग्वेज 1 सॉल्व करना है तो आपको लैंग्वेज 1 पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपका जो लैंग्वेज 1 है, अगर वो इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को चूज़ करेंगे, अगर वो हिंदी है तो हिंदी को चूज़ करेंगे। ये लैंग्वेज में अगर आप कंफ्यूज हैं तो चैनल पर बने रहिएगा, आगे इसके बारे में वीडियो लाई जाएगी कि लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 1 और 2 कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप ये जो कंप्यूटर बेस्ड CBT से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी बची है, कोई समस्या है, कोई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पूरा आप लोग के लिए है, और जो भी आपकी समस्याएं होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूं। तो इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।